Hello students, I am Dr. Namita Kishore from Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको PG सेकेंड सेमेस्टर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी ऑफ थिंकिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या में पियाजे ने जो विचारधारा व्यक्त किया है वह एक अंतःक्रियावादी विचारधारा का उदाहरण है। उन्होंने अपने थियरी में संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष बल डाला है, इसलिए उन्हें डेवलपमेंट साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जीन पियाजे ने बालकों के चिंतन या संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 स्टेज थियरी का प्रतिपादन किया। इस थियरी में 4 स्टेजेस बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 2 साल तक का होता है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल का होता है। थर्ड है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो 7 से 12 साल का होता है। एंड फोर्थ है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 से 20 साल तक का होता है। अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर रखना, वस्तुओं की पहचान करना, किसी चीज़ को पकड़ना और उसे प्रायः मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना आदि प्रमुख है। इस पीरियड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 6 सब स्टेज से होकर गुजरता है, जिसमें पहला सब स्टेज है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक की होती है। इस अवस्था में बालक केवल रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है, जैसे चूसना। सेकेंड सब स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। यह अवस्था 1 महीने से 4 महीने तक की होती है। इस स्टेज में शिशुओं की रिफ्लेक्स एक्टिविटी उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है तथा एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित होती है। थर्ड सब स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह अवस्था 4 से 8 महीने की होती है। इस स्टेज में बालक अपने वातावरण के साथ बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेशन करना प्रारंभ कर देता है। फोर्थ सब स्टेज है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा। यह अवस्था 8 महीने से 12 महीने तक की होती है। इस स्टेज में बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। फिफ्थ सब स्टेज है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस। यह अवस्था 12 से 18 महीने की होती है। इस स्टेज में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। सिक्स्थ सब स्टेज है इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। यह अवस्था अंतिम अवस्था है, जो 18 से 24 महीने तक की अवधि की होती है। इस स्टेज में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यह अवस्था 2 साल से 7 साल तक की होती है। इसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। पियाजे ने इस स्टेज को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है प्री कंसेप्शनल पीरियड एंड दूसरा है
इंडक्टिव पीरियड। प्री ऑपरेशनल प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड के बारे में बताने जा रही हूँ। यह अवधि 2 से 4 साल की होती है। इस स्टेज में बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, चिंतन तथा प्रतिमा किसी वस्तु के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है इंडक्टिव पीरियड। यह अवस्था 4 से 7 साल की होती है। इस स्टेज में बालकों में चिंतन एवं रीजनिंग पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग अच्छी तरह से कर पाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। यह अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती रहती है। इस स्टेज में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मेंटल ऑपरेशन करके किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है। इस स्टेज में बालकों में 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट विकसित होते हैं: कंजर्वेशन, रिलेशंस एंड क्लासिफिकेशन। इस स्टेज में बालक लिक्विड, लेंथ, वेट, सब्सटेंस के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। साथ ही वे क्रमिक संबंधों से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करते पाए जाते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, स्टेजेस ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर एडल्टहुड तक चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरों के चिंतन में अधिक लचीलापन आ जाता है। इस स्टेज में वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो पाते हैं। पियाजे का मानना है कि यह स्टेज अन्य स्टेज की तुलना में अधिक वेरिएबल होता है तथा यह किशोरों के लेवल ऑफ एजुकेशन से अधिक प्रभावित होता है। इस तरह हम देखते हैं कि पियाजे ने अपने 4 स्टेज थियरी में इस बात पर बल दिया है कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास 4 विभिन्न अवस्थाओं में होता है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पियाजे के इस थियरी की आलोचना की है, जो इस प्रकार है। इसकी पहली आलोचना यह की गई है कि आलोचकों का मत है कि पियाजे द्वारा बालकों के व्यवहारों के ऑब्जर्वेशन की जो विधि अपनाई गई है वह अधिक सब्जेक्टिव है। दूसरी आलोचना इसकी ये की गई है कि इस थियरी के अनुसार जब बालक किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो उसमें संज्ञानात्मक संपन्नता की कमी पाई जाती है, जो सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी बालक समस्या को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं और गलत उत्तर दे देते हैं। तीसरी आलोचना है इसकी, पियाजे ने अपनी थियरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं को एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र माना है, जो उचित नहीं है। चौथी आलोचना इसकी की गई है कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बालकों की जैविक परिपक्वता तथा अनुभव दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है, परंतु वे इसकी मात्रा निश्चित नहीं कर पाए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी पियाजे का यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। इस सिद्धांत के तथ्यों की उपयोगिता बालकों के लिए काफ़ी अधिक बताई गई है, क्योंकि इससे उनमें उनके बौद्धिक विकास की व्याख्या संतोषजनक ढंग से हो पाती है। दैट्स ऑल। थैंक यू।